हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो क्लास है वो बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब BEE और BEEE। मैंने सिलेबस जो है आप लोगों को अपलोड जो है कि JUT का जो सिलेबस था वो मैंने अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था। और यदि नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिएगा कि सिलेबस क्या है। ऐसे में आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि BEE एंड BEEE में जो मॉड्यूल 1 2 3 है वो कॉमन है आप लोगों के लिए। सो डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट, जो डीसी सर्किट जो फर्स्ट मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल में जो है कि एसी सर्किट पढ़ना है। तो डीसी सर्किट का ऑलरेडी यूट्यूब में सारे वीडियो अपलोड है जो आप लोगों का सिलेबस में है। एसी सर्किट आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, फर्स्ट बेसिक थिंग इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी। एसी और डीसी का मतलब क्या जानते हैं, ब्रीफ जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे आप लोग जैसे +2 करके आए होंगे तो थोड़ा सा बेसिक आप लोग को पता होगा। सो ओके, आई विल डिस्कस वन बाय वन, डोंट वरी। सो व्हाट डू यू मीन बाय एसी, व्हाट इज मीन्स ऑफ डीसी। तो ये बेसिक सबको पता है कि एसी का मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है कि डायरेक्ट करंट, है ना। अब इसका मतलब क्या है इसको मैं आप लोग को डिटेल अभी बताने वाला हूं। सो एक चीज आप बताइए, जैसे कि हम लोग घर में जो यूज हो रहा है ये कौन सा है आपका सप्लाई, सबको पता है कि दिस इज अल्टरनेटिंग, दिस इज द एसी सप्लाई, है ना। तो कभी कभी मन में आप लोग को ये तो आना चाहिए कि व्हाई नॉट यूज द डीसी। डीसी हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं डीसी, आखिर क्या एडवांटेजेस है, क्या डिमेरिट्स हो सकता है जैसे कि हम लोग यूज नहीं करते हैं डीसी का, है ना। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, इसका डायरेक्शन जो होगा ना, डायरेक्शन वो क्या होगा, फिक्स डायरेक्शन होगा डायरेक्ट करंट का, ठीक है। बट अल्टरनेटिंग का क्या नेचर है, जिसका डायरेक्शन टाइम के साथ में जिसका डायरेक्शन चेंजेस होगा, ठीक है। ओके, और जैसे कि मैंने अभी बात किया कि आप लोग के एसी का हम लोग यूज क्यों इतना ज्यादा करते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट, उसको आसानी से हम लोग स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं। नॉर्मली वन ऑफ द स्टैटिक डिवाइस यू नो दैट ट्रांसफार्मर, हम लोग आसानी से स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन डीसी के केस में इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज करना होगा। ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं इस लेक्चर में आप लोग को पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो इस लेक्चर में आप लोग अंत तक बने रहिए, मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करके नोट्स बना दूंगा कि एसी क्या है, डीसी क्या है, और एसी और डीसी में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, नोट्स जरूर बनाइए। सो ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को। ओके, ये आपका मॉड्यूल जो है कि 2 है, मॉड्यूल 2। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मॉड्यूल 2 में एसी सर्किट सबसे पहले मैंने बताया कि डीसी का मतलब क्या होता है और एसी का मतलब क्या, तो कुछ बेसिक जानकारी बस मैं आप लोगों को दूंगा, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। ओके, डीसी का मतलब क्या समझते हैं। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्ट करंट, दिस इज द फुल फॉर्म इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट डेफिनेशन में क्या जाएंगे हम लोग, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि करंट जो होगी होगा ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। सिंपली इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक जानकारी है बस, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, in one direction कभी कभी आप लोग डेफिनेशन जब पढ़िएगा देखिएगा तो लिखा रहता है फिक्स मैग्नीट्यूड, लेकिन फिक्स मैग्नीट्यूड का बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वेरी हो सकता है, पल्सेटिंग नेचर का भी डीसी होता है। जैसे कि ये हम लोग बात करेंगे सिंपल, एक मिनट, इस तरह से जैसे हम लोग बात करते हैं टाइम के साथ में हमारे से वोल्टेज है, करंट है, कुछ भी है ना। तो क्या है, एक जो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है कि हमेशा क्या है, सेम ही है। ये 0 मान लेते हैं, ओरिजिन पे यहाँ पर 0 है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। लेकिन डीसी यदि हम बात, जस्ट मिनट, यदि हम डीसी इस तरह से यदि बात करें कि ऐसा नहीं हो सकता, डीसी इस तरह से आगे आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा, पल्सेटिंग डीसी इसको बोल सकते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैंने जो कहा क्या कि डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन वो हमेशा जो डायरेक्शन होगा वो फिक्स डायरेक्शन होगा, ओनली वन डायरेक्शन।
जो भी होगा सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्या होगा? वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना। और डीसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल सकते हैं, क्या डीसी में कुछ फ्रीक्वेंसी होता है क्या? जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग इंडिया में एसी में 50 हर्ज यूज करते हैं, तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी होता है क्या? नहीं, डीसी में कुछ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी जीरो होगा। फ्रीक्वेंसी इज जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। बैटरी जो डीसी एक्चुअली क्या होता है? बैटरी, है ना, जो हम लोग जो भी बैटरी लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे घर में। तो बैटरी का सिंबल सिंबल आप लोग को डीसी का पता होना चाहिए। डीसी का सिंबल क्या होता है? यदि इस तरह से हम लोग लेते हैं, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। जो बड़ा वाला क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। जो सिंपल ये सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डीसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डीसी को हम लोग सिंपल इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डीसी को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? ओके, अल्टरनेटिंग, सॉरी, ALTER, नेटिंग करंट। अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अभी सिंगल फेज का। सिंगल फेज, ओके। ये सप्लाई हम लोग का दो तरह का होता है, बेसिकली सिंगल फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई। तो जो भी यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट का बात करेंगे, जो एसी सर्किट का बात करेंगे, वो होगा सिंगल फेज के लिए। क्या होगा वो? सिंगल फेज। सिंगल फेज। जैसे 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 क्लासेस होगी कंप्लीट, आप लोगों को सिंगल फेज, थ्री फेज क्या होता है, सारा जानकारी मिलती जाएगी। ओके, सो डिफिनेशन क्या है इसका? डिफिनेशन मैंने अभी भी बताया कि जो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होगा कि अल्टरनेट इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एवरी टाइम, है ना। बेसिकली सिंपल इसको हम कह सकते हैं कि सिंपल इसका डेफिनेशन में कि द करंट और वोल्टेज, यदि हम लोग करंट और वोल्टेज का बात करेंगे, द करंट और वोल्टेज, the current or voltage which alternates its direction and magnitude every time. ओके, मैंने अभी बताया कि जो 95% जो हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली एसी ही होता है, ठीक ना। सो इसका जैसे हम लोग सिंपल बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग का एसी होता है। सो मैंने ये साइनसॉइडल का ग्राफ हम लोग को पता होगा, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, ये टाइम के साथ में ये करंट और वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, करंट और वोल्टेज जो भी मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, है ना। मैं इसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस होते जाएगी वन बाय वन करके। ओके, सो क्या है द करंट और वोल्टेज विच अल्टरनेट्स इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एवरी टाइम। ओके, और इसमें मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में भी डिस्कस करूंगा, टाइम पीरियड के भी बारे में बात डिस्कस करूंगा कि मैंने अभी बताया था कि जो डीसी के केस में था वो फ्रीक्वेंसी का था, जीरो था, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 50 हर्ज या 60 हर्ज, जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जीरो नहीं होता है एसी के केस में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अभी जो बात कर रहे थे कि डीसी और एसी, है ना, तो एडवांटेजेस क्या है? एक्चुअली हम लोग अधिकतर जो है कि सप्लाई की हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग ट्रांसमिशन का बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस का बात करेंगे या जनरेशंस का बात करेंगे, तो उस समय जो यूज होता है, उस समय जो हम लोग बेसिक यूज करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। क्या होता है? वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। तो यदि हम लोग रीजन्स का बात करें कि क्या रीजन है ना, तो सिंपल रीजन्स जो है, यदि हम लोग एक पॉइंट वन पॉइंट की यदि हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग डीसी को उतना हाई वोल्टेज तक जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है कि एसी को वेरी वेरी हाई वोल्टेज तक जनरेट कर सकते हैं, ठीक ना। डीसी को मैक्सिमम से मैक्सिमम 650 वोल्ट तक कर सकते हैं ना। तो हम लोग एसी के केस में क्या होगा कि मोर वोल्टेज, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जानना चाहिए, बेसिक है। मोर वोल्टेज कैन बी जनरेटेड, more voltage can be
generated. Okay, next यदि हम लोग बात करते हैं, मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि एसी को क्या कर सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, है ना। मतलब सिंपली एसी वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज है कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। सिंपल पता ही है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। घर में भी आप लोग देखते हैं जिसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, कि हम लोग वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही है कि हम लोग इसका स्टेप अप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट का बात कर सकते हैं। एसी में क्या होता है ना, कि हम लोग वोल्टेज को वेरी हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, हाई वोल्टेज में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो ट्रांसमिशन हम लोग आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस में कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग पढ़िएगा आगे इलेक्ट्रिकल में, पावर सिस्टम में, तो सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम लोग मोटर का बात करेंगे, है ना, एसी मोटर और डीसी मोटर, है ना। तो एसी मोटर में और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है, ये सब भी आप लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे जब आप लोग का मशीन से पढ़ाई होगा, है ना। सो एसी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने क्या बताया कि बहुत इकोनॉमिकल होता है, कि एसी का जो ट्रांसमिशन यदि हम लोग बात करेंगे, ट्रांसमिशन समझ रहे हैं ना, ट्रांसमिशन लाइन्स, एसी ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस जो होगा वो क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, इज मोर इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता होगा, चीपर होगा, ठीक है। यदि एसी मोटर और डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट को थोड़ा भी पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूँ। एसी मोटर जो यदि सेम हॉर्स पावर का यूज करते हैं डीसी मोटर के कंपेयर में, तो उसका साइज छोटा होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, साइज भी छोटा होता है और सस्ता भी होता है, लाइटर इन वेट होता है। लेकिन डीसी मोटर में बहुत सारा जो है कि कार्बन ब्रशेस, स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग, ये सब का यूज होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि एसी में जो मोटर यूज करते हैं सेम हॉर्स पावर का, है ना, वो चीपर होता है। कि एसी मोटर जो होगा, है ना, एसी मोटर्स आर चीपर देन डीसी मोटर, सेम रेटिंग मोटर के लिए, ठीक है, सेम सेम रेटिंग के लिए। एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग जैसे मोबाइल चार्जर यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो रेक्टिफायर करते हैं ना, रेक्टिफिकेशन पर्पस, रेक्टिफिकेशन से जो मोबाइल चार्जर है हम लोग का, सिंपली एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज इस तरह से हैं, जिसके कारण हम लोग एसी का ज़्यादा यूज होता है। लेकिन कुछ कुछ जगह यहाँ ऐसी चीज़ है, कुछ कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर हम लोग डीसी का एडवांटेज के कारण डीसी का हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं, है ना, डीसी का यूज वहाँ पर ज़्यादा करेंगे। जैसे कि हम लोग डीसी की यदि हम लोग बात करेंगे, डीसी का जो मेरिट्स, क्या मेरिट्स होगा यहाँ पर, ओके, क्या क्या बताया, जैसे कि डीसी सीरीज मोटर, है ना। डीसी सीरीज मोटर बहुत ही सुइटेबल होता है ट्रैक्शन पर्पस में, ट्रैक्शंस का पर्पस में। जैसे मान लेते हैं कि रेलवेज होगा, क्रेन होगा, लिफ्ट होगा, इस तरह का जहां भी यूज होगा, डीसी सीरीज मोटर बहुत ही जो है कि इसका एडवांटेज है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो डीसी सीरीज मोटर जो है, उसमें हम लोग डीसी सीरीज मोटर जो होगा आर मोस्ट सुइटेबल, मोस्ट सुइटेबल, ठीक है। किस पर्पस में, फॉर ट्रैक्शन पर्पस, फॉर ट्रैक्शन, मतलब रेलवे, क्रेन, लिफ्ट, इस तरह से, ठीक ना। मतलब कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर हम लोग डीसी का यूज करते हैं, डीसी का एडवांटेज है। जैसे कि आर्क वेल्डिंग, है ना, आर्क वेल्डिंग जो होता है कि एसी मतलब डीसी में ज़्यादा अच्छा होता है आर्क वेल्डिंग। जो आर्क वेल्डिंग हम लोग बात करेंगे, है ना, आर्क वेल्डिंग,
इस तरह का कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर हम लोग डीसी का यूज करते हैं। ये बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एसी क्या है, डीसी क्या है, समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली क्या है कि स्पीड कंट्रोल जो होता है ना डीसी मोटर का, वो बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जहाँ पर जैसे रोलिंग मिल्स हो, पेपर मिल्स हो, जहाँ पर हम लोग को बहुत ही फाइन स्पीड कंट्रोल का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब जहाँ पर रोलिंग मिल्स, पेपर मिल्स, ठीक है। तो इस सारी जगह में हम लोग जो है कि डीसी मोटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डीसी मोटर का। डीसी मोटर का यूज करते हैं। तो बेसिक कहने का मतलब जो ये क्लास का जो इंपॉर्टेंस है मैं बता देता हूँ फिर से ब्रीफली। अल्टरनेटिंग करंट को शुरू करने से पहले एसी और डीसी को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि डीसी क्या होता है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, डीसी होता है, ठीक है। एसी क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, जिसका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है। वो कोई भी मतलब जिसका डायरेक्शन फिक्स ना हो वो अल्टरनेट नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह था कि एसी का जनरली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग एसी को। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये था कि हम लोग उसको आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर से। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का यदि हम लोग बात करेंगे, पावर सिस्टम में आगे पढ़िएगा, वहां पर देखिएगा मोर इकोनॉमिकल होता है जब हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग हायर सेमेस्टर्स में पढ़ते जाइएगा। एसी मोटर जो होता है चीप होता है डीसी मोटर से, ये सब भी मैंने कहा कि जब आप लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़िएगा तब समझते जाइएगा। तो इतने सारे एडवांटेजेस एसी का होने के कारण जो है कि एसी का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक था एसी सर्किट का। अब हम लोग समझेंगे इसी में जो एसी के नेचर को समझेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के नेचर को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है। तो ये क्लास को आप लोग नोट्स को बनाते रहिए, क्योंकि बी डबल ई और बी ट्रिपल ई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज आप लोग जीओटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे आते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे एसी के कंप्लीट नेचर को समझेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।